एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, मातंगिनी हजरा कौन थी? आखिर क्या था मदर टेरेसा का असली चेहरा? जानने के लिए देखिए हमारे आज के इस वीडियो को, और वो भी पूरा दोस्तों। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, भारत की आजादी का जब भी हम जिक्र करते हैं तो उनमें कई सारे नाम हमारे सामने आते हैं, लेकिन उनमें से कई बार बहुत ही कम नाम सुनने को मिलते हैं हमें महिलाओं के। जबकि असली सच्चाई तो ये है कि महिलाओं का भी हमारी आजादी में उतना ही योगदान था जितना कि पुरुषों का। हाँ, हम मानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, सरोजिनी नायडू, ये सब बहादुरी से लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ और इनके नाम हम आज जानते भी हैं। लेकिन कई सारी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए, लेकिन आज भी उनके नाम हैं बिल्कुल गुमनाम। ऐसी महिलाएं जिनका जिक्र भी शायद ही हमने अपने इतिहास में कहीं सुना हो। बस एक ऐसी ही महिला थी मातंगिनी हजरा भी। इनका जन्म हुआ था पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश के मिदनापुर जिले के होगला ग्राम में। देखिए, ये बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से सिर्फ 12 साल की उम्र में इनकी शादी 62 साल के विदुर त्रिलोचन हजरा से कर दी गई। खैर, लेकिन 6 साल के अंदर ही ये बिना किसी संतान के विधवा हो गई थी, जिसके बाद ये पास ही के एक गांव में झोपड़ी लेकर मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगी। मातंगिनी उन गांव वालों के हर सुख दुख में साथ रहती थी, इसीलिए मातंगिनी हजरा को उस गांव में एक माँ का दर्जा दिया जाने लगा था। दोस्तों, ये बात है 1932 के आसपास की, जब गांधी जी ने पूरे देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला रखा था। बस उसी आंदोलन की एक रैली इनके घर के पास से गुजरी, जिसमें ये शामिल हो गई बिना कुछ सोचे हुए भी। इसके बाद वो हर चीज में, ऐसी किसी भी जुलूसों में हमेशा शामिल रहती थी, जिसके चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। बस एक बार ऐसे ही किसी जुलूस में मातंगिनी हजरा शामिल थी, या फिर यूं कह लो कि वो इस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी, तभी ब्रिटिशर्स ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच उनके सीने में भी एक गोली जा लगी थी, जिसके बावजूद भी उन्होंने अपने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। इसके बाद एक एक करके उन्हें पूरी 3 गोलियां लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। हालांकि उन गोलियों की वजह से ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियां कई सारी है अपने भारत के इतिहास में, जो शायद आप लोग कभी सुन भी ना पाए। लेकिन इसके लिए हम ट्रस्ट करते हैं साउथ के डायरेक्टर एस राजमौली को, जिनसे अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो ऐसी ही कोई अनसुनी सी कहानी शायद हमें अपनी आने वाली फिल्म RRR में सुनाएंगे। दोस्तों, अब जब मैं महिलाओं का जिक्र कर ही रही हूँ मेरी आज की इस वीडियो में, तो मैं बात करना चाहूंगी एक ऐसी ही फीमेल एक्टिविस्ट की, जिनका नाम था मदर टेरेसा, जिनकी कहानियां हमने बचपन से काफी सुनी है। तो जी हाँ दोस्तों, इनका नाम जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में चलने लगती है ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, चैरिटी, गरीबों का मसीहा जैसी चीजें। दरअसल हो भी क्यों ना, आगे इन्हीं सब के चलते उन्हें 1979 में नोबेल पीस प्राइज भी तो दिया गया था। दोस्तों, मदर टेरेसा की कहानी ये है, जब उन्होंने बंगाल में इतनी गरीबी देखी तो उन्होंने 1950 में एस्टैब्लिश किया एक क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। दरअसल ये चैरिटी काम करती थी उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका कोई भी सहारा नहीं था। और देखते ही देखते ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पूरे अलग अलग कंट्रीज में फैल गई। मैं आपको ये भी बता दूं कि मदर टेरेसा को जाना जाता था द सेंट ऑफ गटर्स के नाम से भी, क्योंकि वो ऐसे ही कलकत्ता के स्लम्स में जा जाके गरीबों को और बच्चों को सहारा दिया करती थी। लेकिन क्या सच में मदर टेरेसा ऐसी थी? दरअसल उनका असली चेहरा तब सामने आया जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ही लोगों ने उनकी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी थी। उन्होंने ये साफ साफ बताया कि मदर टेरेसा सिर्फ दिखावा करती है गरीबों की मदद करने का, जबकि असलियत में वो ऐसा कुछ भी नहीं करती।
मैं आपको ये भी बता दूं कि उन पे ये तमाम इल्जाम लगाए जा रहे थे, लेकिन उन लोगों के पास इस चीज का एक आई विटनेस भी था। जी हाँ, और ये आई विटनेस थे डॉक्टर अरूप चैटर्जी। दरअसल वो यूके से अपना मेडिकल स्टडीज कर रहे थे, लेकिन वो हमेशा से ही कलकत्ता के इन गरीब रीजन्स में जाके वॉलंटियर करना चाहते थे मेडिकल ट्रीटमेंट को, जिसके चलते वो वहाँ पहुँचे भी। लेकिन वहाँ जो हो रहा था वो देखकर वो सहन नहीं कर पाए और फिर वापस चले गए ब्रिटेन जाके जब उन्होंने ये सुना कि मदर टेरेसा के लोग कितने दीवाने हैं और उनको कितना माना जा रहा है, तो वो खुद को रोक नहीं पाए और फिर उन्होंने बताई दुनिया को उनकी सच्चाई। क्या जैसे ही ये सच्चाई, ये इल्जामात सामने आए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस कराई गई जो कि सच भी साबित हो गई। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये पता चला कि मदर टेरेसा अगर वेटिकन बैंक से अपना सारा कैश विड्रॉ कर ले तो शायद वेटिकन बैंक कंगाल हो जाए। जी हाँ, कुछ इतना ही बड़ा अमाउंट कैश अप था मदर टेरेसा के नाम पे। तो देखा दोस्तों आपने, कभी कभी ऐसा होता है कि जिनका ज्यादा नाम होता है वो कुछ और ही निकलते हैं, और जिनका नाम आपने सुना भी नहीं होता वो होते हैं असलियत में हीरोज। तो बस कुछ ऐसे ही अनसुनी अनकही हीरोज की कहानी हमें सुनने को मिल सकती है फिल्म RRR में। वैसे हम तो यही देखना होगा कि आखिर कौन से उस स्पेशल हीरो को, फीमेल को या फिर मेल को चुनते हैं SS राजमौली अपनी अगली फिल्म के लिए। चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलगैप स्टूडियोज को। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं इस फील्ड में हमारे साथ, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। चलिए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।